औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 4 क्लास 10th के न्यूमेरिकल करेंगे। ये एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो सबसे पहले मैं इसका 13.1 न्यूमेरिकल करते हैं। तो इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, द चार्ज ऑफ हाउ मेनी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल वुड बी इक्वल टू 100 माइक्रोकूलम। यानी कि वो आपको कह रहा है कि कितने चार्जेस का जो कि नेगेटिवली तौर पे चार्ज हैं उनका चार्ज आपस में मिलके 100 माइक्रोकूलम बनाएगा। अज्यूम चार्ज ऑन वन नेगेटिव पार्टिकल इज 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। तो कहता है फर्ज करें कि एक जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है उसका चार्ज जो है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर माइनस 19 कूलम के इक्वल है। तो सबसे पहले हम गिवन डाटा की जांच करते हैं। तो उसने हमें कहा था कि टोटल कितने चार्ज मिलके 100 माइक्रोकूलम चार्ज बनाएंगे। तो सबसे पहले जबकि टोटल चार्ज हमारा 100 माइक्रोकूलम है तो मैं इसको पहले ऐसे यूनिट में लेके आऊंगा, 100 वैसे का वैसे ही। माइक्रो की जगह मैंने 10 टू पावर माइनस 6 लिख दिया, कूलम इसका यूनिट है वो वैसे का वैसे आ गया। अब उसने हमें कहा था कि एक जो चार्ज है नेगेटिव चार्ज है उस पे चार्ज है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर माइनस 19। तो मैंने क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है तो मैंने इसको ई से लिख दिया, मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो हमने n यानी कि नंबर ऑफ चार्जेस फाइंड करने। तो हमारे पास फार्मूला होता है Q इज इक्वल टू NE। यहाँ से अगर हम n की वैल्यू निकालेंगे तो ये E इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे डिवाइड हो रहा है। Q की वैल्यू हम जानते हैं 100 माइक्रोकूलम है, जो कि हमने सिंप्लीफाई करके ये लिखी थी। यहाँ पुट कर देंगे, E की जगह ये वाली वैल्यू लिख लेंगे। इसके बाद अगला काम सिर्फ आपके कैलकुलेटर का है। आप कैलकुलेटर पे इसको डिवाइड करेंगे, आपका आंसर आएगा 6.25 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 14। तो ये इतने चार्जेस मिलके 100 माइक्रोकूलम बनाएंगे। लेकिन इसकी कैलकुलेशन में थोड़ी सी आपको एहतियात बरतनी है कि जो ऊपर वाली रकमें हैं जब कैलकुलेटर में आपने लिखनी है तो पहले ब्रैकेट डाल दीजिएगा। इसके शुरू में भी ब्रैकेट और इसके एंड में भी ब्रैकेट, अदरवाइज आपके न्यूमेरिकल की गलत होने का खतरा है। इसी तरह ओवर की जगह आप डिवाइड डाल दीजिएगा और फिर नीचे वाली रकम को भी ब्रैकेट्स में लिखिएगा, फिर आपका आंसर करेक्ट आएगा। क्योंकि आपका जो कैलकुलेटर है वो बोर्ड मास रूल के मुताबिक काम करता है। आप डिवाइड के बाद जब ये वाली रकम लिखते हैं तो साथ मल्टीप्लाई लिखते हैं, तो वो डिवाइड की बजाय मल्टीप्लाई हो जाती है, तो उससे गलती हो जाती है। कुल मिला के बाद ये है कि आपने जब ऊपर वाली रकम लिखनी है तो एहतियातन ब्रैकेट लगा लेनी है और नीचे वाली रकमों से पहले भी आपने ब्रैकेट लगा देनी है और आपका आसानी से ये हो जाएगा। अब हम इसका चैप्टर नंबर 13 का करेंगे दूसरा न्यूमेरिकल 13.2। जो सबसे पहले मैं इसकी स्टेटमेंट आपको बताता हूँ। 2 पॉइंट चार्ज Q1 इज इक्वल टू 10 माइक्रोकूलम। तो उसने हमें कहा जो Q1 चार्ज है ये 10 माइक्रोकूलम के इक्वल है। तो हमने लिख दिया 10 माइक्रोकूलम। माइक्रो एक प्रीफिक्स है, इसको खत्म करेंगे 10 टू पावर माइनस 6 आ गया। एंड Q2 इज इक्वल टू 5 माइक्रोकूलम। कहता है हमारा Q2 5 माइक्रोकूलम के इक्वल है, तो Q2 की जगह 5 माइक्रोकूलम लिखा, माइक्रो को खत्म किया तो ये 10 टू पावर माइनस 6 आ गया। अब स्टेटमेंट को आगे पढ़े तो इसको कुछ इस तरह लिखा हुआ है, 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर। तो इन दोनों के दरमियान, दोनों चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 150 सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर ये ऐसा यूनिट नहीं है, हम इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। तो 100 पे डिवाइड करेंगे, सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हम 100 पे डिवाइड करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, तो ये R इक्वल टू 1.5 मीटर आ जाएगा। व्हाट विल बी द कॉलम फोर्स बिटवीन देम। कहता है कितनी कॉलम फोर्स होगी इन चार्जेस, ये दो चार्जेस हैं इनके दरमियान ये डिस्टेंस है। कहता है बताओ इन दोनों चार्जेस के दरमियान कितनी कॉलम फोर्स होगी और इस कॉलम फोर्स की नेचर क्या होगी, ये भी हमें बताना है। तो हम जानते हैं कॉलम लॉ के मुताबिक F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर के इक्वल होता है। K की जगह हम उसकी वैल्यू लिखेंगे क्योंकि हम जानते हैं K की वैल्यू हमारे पास होती है 9 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर के इक्वल होती है। तो K की जगह मैंने उसकी वैल्यू लिख दी, Q1 की जगह मैंने उसकी वैल्यू लिख दी, Q2 की जगह मैंने उसकी वैल्यू लिख दी, R की जगह मैंने उसकी वैल्यू लिख दी। बाकी आगे सिंपल कैलकुलेशन है, वही एहतियात जो मैंने पहले आपको बताई है, ये बटे से
सारे लिखने के बाद वही ब्रैकेट आपने बंद कर देना, बट्टे की जगह डिवाइड लिख दे और फिर नीचे इसका स्केल ले लें, डिवाइड कर दें इस पे, तो आपका 0.2 न्यूटन आ जाएगा। ये न्यूमेरिकल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपने 2 से 3 दफा सुने, जहाँ कोई आपको मसला है वो आपको मिनट में से पूछ भी सकते हैं। अब एक चीज उसने हमें ये पूछी थी, एक तो बताओ फोर्स कितनी है और ये भी बताओ कि फोर्स की नेचर क्या है। उसने हमें शुरू में स्टेटमेंट में कहा था ये 2 पॉइंट चार्जेस हैं, तो जो पॉइंट चार्जेस होते हैं वो सिमिलर टाइप ऑफ चार्जेस होते हैं, तो सेम चार्जेस के दरमियान रिपल्सिव फोर्स होती है, तो ये इन दोनों के दरमियान फोर्स होगी रिपल्सिव फोर्स। हाँ जी, अब हम करेंगे चैप्टर नंबर 13 का तीसरा न्यूमेरिकल। ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत दफा न्यूमेरिकल आता है और मेरा दिल कहता है इस दफा भी पेपर में आएगा। तो इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन 2 आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस। कहता है 2 आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस हैं। आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस का मतलब है दोनों चार्जेस हर तरह से एक जैसे, तो इसलिए मैंने Q1 यानी कि 2 चार्जेस हैं, पहले को मैंने Q1 कहा, वो भी Q है, Q2 भी आपका Q है, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल। इसी तरह अब हम इसको स्टेटमेंट को आगे बढ़ते हैं। द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन 2 आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस इज 0.8 न्यूटन, यानी इसके दरमियान जो फोर्स है वो कितनी है, 0.8 न्यूटन है। When the charges are 0.1 मीटर अपार्ट, कहता है जब ये चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस 0.1 मीटर है तो फोर्स इतनी है। चार्ज फाइंड करें, ये हमने फाइंड करना, तो सिंपल हमारे पास कॉलम ला है F = K Q1 Q2 ओवर R²। हमने चूंकि चार्जेस निकालने हैं, R² को इधर लेके आए, ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, ये K इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया। Q1 भी वैसे ही, Q2 भी वैसे ही। अब हम जानते हैं Q1 भी Q है, Q2 भी Q है, Q1 की जगह भी Q लगा दिया, Q2 की भी जगह Q लगा दिया, Q से Q मल्टीप्लाई होगा तो Q का स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरह फोर्स की जगह मैंने उसकी वैल्यू लिख दी, R की जगह मैंने उसकी वैल्यू लिख दी, K की जगह मैंने उसकी वैल्यू लिख दी, क्योंकि हम जानते हैं K की वैल्यू 9 × 10⁻9 होती है। अब 0.1 का स्क्वायर लेंगे, 0.01 आ जाएगा। इस सारे को आप कैलकुलेट करेंगे अपने कैलकुलेटर पे, तो ये आपके पास 8.89 × 10⁻13 आएगा। क्योंकि हमने स्क्वायर की वैल्यू नहीं निकालनी, Q की वैल्यू निकालनी है, तो हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट लेने से फिर ये आपका Q की वैल्यू आ जाएगी 9.4 × 10⁻7। तो ये मैं एहतियातन आपको एक स्टेप और कर देता हूँ ताकि आपको गलती महसूस ना हो। Q² हमारा 8.89 × 10⁻13 था, तो मैंने दोनों तरफ इसका अंडर रूट ले लिया। अंडर रूट के बाद ये तो स्क्वायर से कैंसिल हो गया, Q = आपका ये आंसर निकल आएगा 9.4 × 10⁻7 कॉलम। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम करेंगे 13.4। ये न्यूमेरिकल इस चैप्टर का सबसे ज्यादा पेपर में आने वाला न्यूमेरिकल है। तो आप कह रहे होंगे खाते मेरे कल पे सारे यही कह रहे हैं, तो ये 3 जो न्यूमेरिकल है ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दूसरा, तीसरा और चौथा न्यूमेरिकल। लेकिन जो न्यूमेरिकल नंबर 4 है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें सबसे पहले मैं आपको इसकी स्टेटमेंट पढ़ के सुनाता हूँ। 2 charges repel each other with a force of 0.1 Newton when they are 5 centimeter apart. Find the forces between the same charges when they are 2 centimeter apart. तो इसकी स्टेटमेंट को समझने की जरूरत है। वो कहता है ये 2 चार्जेस हैं हमारे पास, जब उनके दरमियान डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर, तो उनके दरमियान जो फोर्स है वो 0.1 न्यूटन है। तो मैं इसको दूसरी थोड़ा सा डिफरेंस रखने के लिए इसको मैंने F1 कह दिया और इस डिस्टेंस को मैंने R1 कह दिया। इसी स्टेटमेंट का दूसरा हिस्सा है कि जब चार्जेस वही हैं, चार्जेस नहीं बदले, वो कहता है सेम चार्जेस हैं, जब उनके दरमियान डिस्टेंस हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, तो फिर इनके दरमियान कितनी फोर्स होगी।
जो हमें फाइंड करना है F2 फाइंड करना है, क्योंकि मैंने इसको F1 कह दिया है तो इसको मैंने F2 कह दिया। ठीक है, तो सबसे पहले R1 आपको सेंटीमीटरों में दिया गया था, मैंने इसको मीटरों में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह R2 भी सेंटीमीटरों में था, इसको मैंने मीटरों में कन्वर्ट कर दिया। एक दफा मैं फिर इसको रिपीट करता हूँ। हमारी स्टेटमेंट थी, कहता है दो चार्जेस हैं, उनके दरमियान जब डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर तो फोर्स है 0.1 न्यूटन। जब उनके दरमियान डिस्टेंस होगा 2 सेंटीमीटर तो फिर फोर्स कितनी होगी। पहली वाली फोर्स को मैंने F1 कह दिया और जो फोर्स हमने फाइंड करी है मैंने उसको F2 कह दिया। इसी तरह जो पहले डिस्टेंस था उसको मैंने R1 कह दिया और जो बाद में डिस्टेंस था उसको मैंने R2 कह दिया। अब फार्मूले की तरफ आते हैं। हम जानते हैं कूलम लॉ के मुताबिक F = K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर होता है। तो ये पहली फोर्स के लिए मैंने इसको F1 कह दिया, फोर्स को F1 कह दिया और डिस्टेंस को R1 कह दिया। बाकी सारी चीजें सेम रहनी है क्योंकि चार्जेस भी सेम है, K की वैल्यू सबके लिए एक जैसी होती है। अब यहां से मैं Q1 और Q2 की वैल्यू निकालूंगा तो R1 का स्केल इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, K इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे डिवाइड हो गया। आप सोच रहे होंगे कि ये Q1 और Q2 की वैल्यू हमने करनी क्या है। बेसिकली Q1 और Q2 की वैल्यू सेम रहनी है तो यहां से हम निकालेंगे और दूसरे वाले में हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये वाले इस फार्मूले से Q1 और Q2 की वैल्यू निकाल लेंगे। अब जरा इधर तवज्जो फरमाएं, इस सवाल का दूसरा पार्ट है जिसमें हम F2 फाइंड करनी है। तो F2 के लिए अगर हम फार्मूला लिखें बाकी हर चीज सेम रहेगी, क्योंकि डिस्टेंस बदला है तो डिस्टेंस को मैंने R2 कह दिया। K Q1 Q2 ओवर R2 का स्क्वायर। अब इस फार्मूले में K वैसे का वैसे ही, Q1 और Q2 की जगह वो वैल्यू जो हमने निकाली है, ये वाली Q1 और Q2 की ये वैल्यू जो हमने निकाली है, हम उस फार्मूले में Q1 और Q2 की जगह वो वैल्यू पुट कर देंगे। अब Q1 और Q2 की जगह हमने लिख दिया F1 मल्टीप्लाई बाय R1 का स्क्वायर ओवर K। K से K कैंसिल, हमारे पास बच गया F1 मल्टीप्लाई बाय R1 का स्क्वायर ओवर में R2 का स्क्वायर, ये वैसे का वैसे। F1 हम जानते हैं 0.1 न्यूटन है, R1 की वैल्यू हमारे पास 0.05 है, R2 की वैल्यू हमारे पास ये है। इसको बस कैलकुलेटर पे आपने सॉल्व कर लेना है, ये आपका 0.62 न्यूटन आ जाएगा।